सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर काफ़ी बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब दोस्तों, टाटा पावर के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है, बिकॉज फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज़ निकल के आई थी। अब देखिए न्यूज़ क्या है। टाटा पावर राइज 2000 करोड़ विया एसोएंस ऑफ एनएसडी। यानी दोस्तों, एनएसडी के थ्रू टाटा पावर 2000 करोड़ रुपए रेस करने जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ हाल ही में भी हमने डिस्कस किया था कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के मेगा कैपेक्स का भी अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी के सीईओ की तरफ से काफी बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला और कंपनी का टारगेट भी 2030 तक का काफी बड़ा लक्ष्य है, जैसे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने का लक्ष्य देखने को मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ करंट अगर इस कंपनी का अप्रोच अगर चेकआउट करते हैं, यानी फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो देखिए कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 45% का एवरेज है, लेकिन अब यहां से बढ़ाने की बात चली रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हाल ही में जो क्वार्टर 2 के नंबर आए थे, सितंबर क्वार्टर के नंबर आए थे, उसमें सेल्स में आप देखो डिक्लाइन हुआ था। 18,000 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 15,500 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट था 1262 करोड़, घट के हो गया था 1245 करोड़। तो एक तरह से क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं थे। तो इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वार्टर 3 के जो नंबर रहेंगे वो काफी अच्छे आने के अनुमान है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि अच्छे आते या नहीं आते। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है GRM ओवरसीज लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 2:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो 2 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड है दोस्तों वेडनेसडे यानी कि 24 दिसंबर 2025। यानी 24 दिसंबर 2025 का इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। 2:1 का बोनस अनाउंस किया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर लें, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो बिल्कुल आप इस कंपनी को इग्नोर करके चल सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि है मैज़गांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड। अब देखिए मैज़गांव की बात करें या रिक लिमिटेड की बात करें, सोलर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC, तो ये सारी कंपनी अगर देखो दोस्तों, ये ओवरसोल्ड मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा RSI जो है वो 30 यानी कि बिलो 30 नजर आता है। और इसी के साथ साथ ओवरसोल्ड जोन में तो है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है इस बात को भी समझते हैं। देखिए 7074 की कंपनी है मैज़गांव डॉक। हालांकि प्रीवियस टाइम में काफी चर्चे में रही थी, लेकिन अभी कुछ समय से काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अब दोस्तों, इस कंपनी का देखो तो बेसिकली PSU कंपनी और काफी पुरानी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। मार्केट कैप 97,142 करोड़ के लमसम का है, यानी कि लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इस स्टॉक का पी करेंटली 41.6 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 34% का है एंड ROC 43.2%। इसके अलावा फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। अगर नंबर की बात करते हैं तो उससे पहले आप प्रोस चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेकआउट करोगे तो आपको उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, डेट कितना है, ये चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस कंपनी के ऊपर अगर डेट देखोगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, एंड मतलब कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अलावा कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.3% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 38% का एवरेज है। एंड नंबर की बात करें तो अभी जो सितंबर क्वार्टर के नंबर देखने को मिले थे वो जून क्वार्टर से काफी बेहतर नजर आए। यानी कि 2600 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 2900 करोड़। एंड नेट प्रॉफिट 452 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हुआ 749 करोड़। तो अगर हम लोग YoY देखेंगे या फिर QoQ देखेंगे तो दोनों बेसिस पे जंप हुआ था। तो एक तरह से नंबर अगर देखेंगे तो क्वार्टर 2 के अच्छे थे। लेकिन अब दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे जनवरी के महीने में,
तो देखना पड़ेगा कि क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से आते हैं, क्योंकि बाजार अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास है निफ्टी 50, लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी है, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां बुरी तरीके से पिटाई है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर किस तरीके से रहेंगे इस बार मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर उनके नंबर अच्छे होते हैं तो बाजार से हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस बार जो स्मॉल कैप मिड कैप किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि आईएक्स कंपनी के बारे में, जो कि 2007 की एस्टैब्लिश कंपनी है। बेसिकली दोस्तों आईएक्स को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी। देखिए, मार्केट कपलिंग आने के बाद से आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला, क्योंकि अब दोस्तों गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि एक्सचेंज के जो प्राइसेस वगैरह होता है वो पहले आईएक्स डिसाइड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट कपलिंग होने के बाद एक जैसा ही रेट हमें सारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, राइट। तो इस वजह से इस कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट हो जाता तो ऐसे में कंपनी के लिए झटके वाली बात तो जरूर है, और यही वजह है कि जब भी मार्केट कपलिंग की बात आती है तो स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। हालांकि अभी इस कंपनी का मार्केट कैप है 12,600 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पे इनका 28 का है। अगर नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो अभी जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आए थे वो तो अच्छे थे, और इससे पहले के भी नंबर ऐसा नहीं है कि कभी गिरे हैं। आप देखो लगातार बढ़ रहे हैं। 139 करोड़ का सेल्स बढ़ घट के 131, 141, 140, 152 करोड़। तो एक बार दिसंबर क्वार्टर में थोड़े से गिरे थे, बाकी टाइम पे आप देखो ऊपर की ओर जा रहा। तो एक तरह दिसंबर क्वार्टर के नंबर अगर हम लोग देखते हैं पहले भी, तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर थोड़े से वोलेटाइल रहते हैं। नेट प्रॉफिट भी 113 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 122 करोड़ का। तो नंबर प्रीवियस क्वार्टर भी जंप हुआ था, लेकिन मार्केट कपलिंग को लेके बातें चलते रहती है। हालांकि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इंप्लीमेंट होने की बात है। तो ऐसे में क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रहेंगे इनका भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये भी स्टॉक आज अगर देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से 50-60% टूटी हुई है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के आने वाले टाइम में नंबर्स किस तरीके से रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग की क्वेरीज थी कि कंपनी के ऊपर कर्ज तो नहीं है, तो कर्ज ना के बराबर है, मात्र 4 करोड़ के आसपास का कर्ज है, जो कि हम ना ही कंसिडर करेंगे। एंड टोटल एसेट से लगभग 1835 करोड़ का है। तो कई गुना कंपनी के पास डेट के मुकाबले एसेट नजर आता है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों सबसे ज्यादा है, जो कि 50% ज्यादा है। अब किसी भी कंपनी के अंदर अगर 50% ज्यादा अगर मेजोरिटी ऑफ स्टेक अगर पब्लिक के पास हो, तो ऐसे में उस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है, पैनिक सेलिंग ज्यादा होती है, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट होगी तो पब्लिक सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं। तो ऐसे में पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा होने से उस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल जाती है। हालांकि जून क्वार्टर के मुकाबले एफआईज ने इस कंपनी के अंदर अपने स्टेक को ट्रिम किया, 18.5 से घट के हो गया 13% का। एंड इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग बढ़ी थी और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी थी। तो आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।